सदियों से जातियों में बटे हुए हमारे समाज को एकजुट करने का आंदोलन जो हमारे धर्म गुरुओं ने छेड़ा है, जिससे हिंदू समाज आज स्वयं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। यह जो शूद्र और सवर्ण की समस्या है, इससे हमारी मातृभूमि को सदा ही क्षति पहुंची है। हमारी इसी विभाजन ने बाहरी शक्तियों और आक्रांताओं को हम पर राज करने में समर्थ बनाया है। हमारे बीच यह विभाजन कितना पुराना है, यह जानना भी आवश्यक है। स्वयं इस समस्या से जब आदि शंकराचार्य जी टकराए और फिर जो हुआ वह आपकी भी आंखें खोल देगा। अपने जीवन के आखिरी दिनों में आदि शंकराचार्य जी अपनी संस्कृति में, उनके ब्राह्मणवादी जीवन शैली में और उनके वैदिक ज्ञान में इतने स्थापित हो गए थे कि वे बुनियादी बातों को ही भूल गए। एक दिन वे मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। एक अन्य व्यक्ति मंदिर से बाहर निकल रहा था। वह व्यक्ति एक निम्न जाति का था, लेकिन आदि शंकराचार्य जी एक ब्राह्मण थे, सबसे पवित्र। जब वे मंदिर में जा रहे थे और उन्होंने जब निचली जाति के व्यक्ति को देखा, उन्होंने इसे एक अपशगुन के रूप में देखा। जब वे अपने परमेश्वर की आराधना करने जा रहे थे और एक निचली जाति का व्यक्ति उनके बीच में आ गया, उन्होंने कहा, दूर हटो। वह आदमी वहीं खड़ा रहा और बोला, किसको हटना चाहिए, मुझे या मेरे शरीर को? उसने बस इतना ही पूछा और इन शब्दों ने आदि शंकराचार्य जी पर बहुत ही गहरा आघात किया और उन्हें इस बात का एहसास कराने में मजबूर कर दिया कि जो ब्रह्म उनके अंदर है और वही ब्रह्म उस व्यक्ति के अंदर और सभी जीवों के अंदर भी है। और वह आखिरी क्षण था जब उन्होंने बात की। उन्होंने कभी कोई और शिक्षा नहीं दी। वह सीधे हिमालय की ओर चल दिए। उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। सामाजिक कार्यों में आदि शंकराचार्य जी इतने व्यस्त हो गए कि वे उस विभाजन का हिस्सा बन गए जिसे हटाने के लिए उन्हें कार्यरत होना चाहिए था। ऐसा भी कहा गया है कि मनीषा पंचकम, जो स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने लिखी, उसमें उन्होंने अपनी इस घटना का विवरण दिया है। स्वयं प्रभु शिव जी को आदि शंकराचार्य जी के नेत्रों के सामने इस कुरीति को लाने के लिए उन्होंने यह प्रसंग रचा। वे खुद उस निम्न जाति के व्यक्ति का रूप धारण करके उनके सामने प्रस्तुत हुए और आदि शंकराचार्य जी को वो शब्द कहे जिसने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। यह कोई बहुत ही असंभव घटना नहीं है, जहाँ देवताओं ने ऋषियों के, भक्तों के, गुरुओं ने शिष्यों के परीक्षण के लिए ऐसी ही लीलाएं रची और उनका परीक्षण लिया। किसी भी समस्या का अगर समाधान ना किया जाए तो वह समस्या विशाल होती चली जाती है। जो कभी छोटी लकीरें थी, आज वे बड़ी दरार बन चुकी है और यह आंदोलन उन दरारों को भरने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। हर समाज में कुछ न कुछ कमियां रहती ही हैं, जिससे वह समाज जूझता रहता है, पर निरंतर उन समस्याओं को खत्म करने के लिए एक समाज को कार्यरत रहना चाहिए। वह उस समाज का कर्तव्य है। इस आंदोलन को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस प्रस्तुति को बनाने में किसी भी प्रकार के AI जनरेटर्स का उपयोग नहीं हुआ है। आप UPI के माध्यम से चैनल की सहायता कर सकते हैं। आपका सहयोग अति वांछनीय है। आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और भी लोगों से साझा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।